नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। संजीव कुमार लाल, महज 24 घंटों में यह नाम देश भर में गूंजने लगा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से घोषणा कर दी कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। संजीव कुमार लाल एक ऐसा पदाधिकारी जो कई सालों से सेवा में लगा हुआ है, लेकिन आज जिसको बचाने में कोई भी सामने नहीं आ रहा, वो बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ईडी के समक्ष ईडी ने उसे रिमांड पर लिया है 6 दिनों के। बार बार उस पर आरोप लग रहे हैं कि कमीशन के खेल में और वसूली के खेल में संजीव कुमार लाल एक प्यादा था। लेकिन प्यादा किसका था? आखिर वो कौन रसूखदार है जिसके इशारे पर संजीव कुमार लाल वसूली का काला खेल खेल रहा था? और इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए उसने जहांगीर आलम को रख लिया था। बाकायदा एक बंद फ्लैट रखा था जहां पर नोट डंप किए जाते थे, जिसे नोटों का गोडाउन बनाया गया था, वहां नोट डंप किए जाते थे। और आज जब ईडी की टीम पहले दिन रिमांड पर उससे पूछताछ करने लगी, पूछताछ के बाद ईडी की टीम उसको लेकर प्रोजेक्ट भवन पहुंचती है, मंत्रालय जाती है, सचिवालय जाती है और ईडी के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल राज भी वहां पहुंचते हैं। कपिल राज का पहुंचना मतलब मामला गंभीर हो गया है। बहुत जल्द किसी बड़े सफेद पोस्ट पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि यह देखा गया है कि कपिल राज की उपस्थिति जब भी जहां भी हुई है वहां पर बड़ा फेरबदल हुआ है। आज मछली का कांटा कह लीजिए कि किसी बड़ी मछली पर कांटा जाकर अटकने वाला है। लेकिन आखिर वो मछली कौन है भी या तालाब से गायब है? क्योंकि तालाब में अगर मछली नजर ना आए तो समझ लीजिए कि मछली कहीं दाई बाई खिसक रही है। देखिए, पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। 1.5% के चक्कर में ब्यूरोक्रेसी और नेतागण, झारखंड मंत्रालय और सचिवालय पहुंची ईडी की टीम। संजीव लाल को लेकर मंत्रालय और सचिवालय में ईडी कर रही जांच। संजीव के चैम्बर में कई फाइलों की हो रही जांच। एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल राज भी पहुंचे प्रोजेक्ट भवन। योजनाओं पर अधिकारी और नेता ले रहे हैं 1.5% का कमीशन। 1.5% के नाम पर करोड़ों का काला खेल। ईडी के हत्थे चढ़े संजीव लाल और जहांगीर आलम कर रहे हर रोज नए खुलासे। ईडी ने रिमांड पिटीशन में अदालत को बताया घूसखोरी में कई सफेद पोशों का कमीशन। संजीव लाल किस रसूखदार के नाम पर कर रहा था टेंडर मैनेज और कमीशन वसूली? मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के चैम्बर में इस वक्त चल रही है जांच। वीरेंद्र राम से जुड़े मामले की जांच में नपेंगे कई सफेद पोश। संजीव लाल के बयान के बाद तेज हुई ईडी की जांच। जहांगीर के फ्लैट से मिले 32.20 करोड़ के साथ कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज। संजीव लाल के घर से मिली 2 गाड़ियां भी जहांगीर के नाम से रजिस्टर्ड। जहांगीर के नाम से खरीदी गई गाड़ियों के पेमेंट संजीव लाल के द्वारा किए गए। राज्य के कई ऊपर से लेकर नीचे के अधिकारियों तक कमीशन के खेल में हिस्सेदारी। झारखंड और के मंत्रालय सचिवालय तक जा पहुंची ईडी की टीम। अभी हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया 1.5% में नपेंगे ब्यूरोक्रेसी और नेतागण। दरअसल आप इस 1.5% पर मत जाइए। ये 1.5% केवल चीफ इंजीनियर रैंक के अफसर और नेताओं का कमीशन है। उसके बाद टेंडर जब मैनेज होता है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, उसके नीचे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर जो बिल बनाता है, जो नापी करता है, उसके कमीशन का रेशियो अलग है। मतलब एक विभाग में कमीशन का जो खेला है वो 10 से 15% तक बढ़कर जाता है। लेकिन हिस्सेदारी जो होती है, जब टेंडर अलॉट किया जाता है, उस वक्त ठेकेदार से चीफ इंजीनियर पैसा वसूलता है विभाग के नाम पर। वो पैसा विभागीय मंत्री से लेकर विभागीय सचिव से लेकर तमाम उन अधिकारियों पदाधिकारियों तक बढ़ता है जो गंदगी के इस काले खेल में बराबर के हिस्सेदार हैं। दिखाते हैं आपको 3 तस्वीरें देखिए। पहले संजीव लाल को लेकर आज ईडी की टीम मंत्रालय सचिवालय पहुंची, उसके चैम्बर में लेकर गई। कई फाइलों की जांच कर रही है ईडी की टीम। बीच में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो कैश लॉक है, जहांगीर का कैश लॉक है, एक नौकर का कैश लॉक जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के पास भी नहीं होगा, जिनकी तनख्वाह पैसे का वो आलम देखिए जो आलम ने क्रिएट किया है। यह जहांगीर आलम के द्वारा क्रिएट किया हुआ रुपयों का आलम है।
जो अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को नहीं मिलता, जिनकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए होती है। जहांगीर की सैलरी बताया जा रहा 10 से 15 हजार थी, लेकिन 32.20 करोड़ नगद जहांगीर के उस फ्लैट से मिले जो फ्लैट बंद रहता था। जहांगीर जहां स्कूटी से जाता था और झोले फेंक कर आता था। सब्जियों के कई झोले भी मिले हैं जिनसे सब्जी लाने का काम भी करता था जहांगीर। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं संजीव लाल की कोर्ट में पेशी। चेहरे का तेज देखिए, चेहरे की रौनक देखिए, कितनी रौनकदार। बगल में जहांगीर आलम भी साथ में है। संजीव लाल का जहांगीर आलम के साथ संबंध है या जहांगीर आलम का किसी और के साथ संबंध है, क्योंकि पैसों पर विश्वास तो संजीव लाल पर कोई भी नहीं कर सकता। संजीव लाल विगत कई सरकारों में मुलाजिम रहा है। 6 दिनों की रिमांड पर लिया गया संजीव लाल को। दिलचस्प लगती है तस्वीरें, लेकिन दर्दनाक है ये तस्वीरें। ये वो झारखंड है जहां खाने का निवाला नहीं मिलता कई गरीबों को, जहां मुख्यमंत्री के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं कि गरीबों के घर तक निवाला पहुंचे, गरीबों के घर तक अनाज पहुंचे, राशन पहुंचे। लेकिन इसी झारखंड के एक बंद फ्लैट से 32 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। शहनवाज हमसे जुड़े हुए हैं और इमरान हमसे जुड़े। इमरान ईडी ऑफिस में है, शहनवाज बाकायदा प्रोजेक्ट भवन में है, मंत्रालय में। शहनवाज, कपिल राज पहुंचे थे, एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी। कपिल राज का आना किसी बड़े दस्तक की ओर इशारा कर रहा है, कोई बड़ी घटना झारखंड में होने जा रही है। शहनवाज, देखिए, प्रोजेक्ट भवन में यानी जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं, ये पहली बार है कि ईडी की दबिश यहां पर हुई है, ईडी की छापेमारी यहां हो रही है। इस प्रोजेक्ट भवन का ही एक हिस्सा है एफएफपी बिल्डिंग, वहां पर वीरेंद्र राम का जो चेंबर है वो वहां ईडी जा चुकी है, वहां पर एक्सेस हो चुका था। लेकिन आज यहां पर छापेमारी हुई है और छापेमारी के दौरान डेप्यूटी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं कपिल राज, वो खुद यहां पर उपस्थित हुए और 15 से 20 मिनट ऊपर में रहे और फिर वो यहां से निकल गए। ये बहुत गंभीर होता जा रहा है ये मुद्दा, क्योंकि कैश की रिकवरी बहुत बड़ी है। 31 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए के कैश का मिलना एक ओएसडी के 32.20 करोड़। बताइए, 32.20 करोड़। ये समझ सकते हैं कि किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी होगा, वो आज तक मैंने तो नहीं सुना है कि 32 करोड़ रुपए उसके पोजीशन से मिले, क्योंकि इससे पहले भी एक रिकवरी हुई थी तो उसमें उतने पैसे नहीं थे। एक आईएएस अधिकारी की पोजीशन से जो रुपए मिले थे वो उसका वॉल्यूम उससे बराबर का नहीं था। लेकिन उसके नौकर के घर से, फ्लैट से, वो भी इतनी बेदर्दी के साथ किसी थैले में, किसी सब्जी के थैले में, ऐसा लग रहा था कि पैसों की इसकी नज़र में कोई कीमत ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है। न उसके नज़र में हैसियत है, न उसके नौकर की नज़र में हैसियत है। बहरहाल ये हुआ है और ये झारखंड में ही हुआ है। झारखंड ने बहुत सारी नज़ीर पैदा किए हैं। यहाँ पर कई आईएएस अधिकारी, प्रदीप कुमार, पूजा सिंघल, छवि रंजन और कई नाम ऐसे हैं जो अभी लाइन में हैं। बहुत सारे लोग नपेंगे अभी। और ये जो कमीशन का खेल है, आपने बहुत अच्छा कहा कि 1.5% तो एक कमीशन का एक छोटा सा एक हिस्सा है, रिफ्लेक्शन है। कई लोगों को, वीरेंद्र राम की डायरी में जिन लोगों के नाम थे, अब लगता है कि ईडी अब धीरे धीरे उसका खुलासा करेगी और कहाँ कहाँ कितनी कमीशन जाती थी। तो अधिकारियों के चेहरे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं जो उस चेन का हिस्सा है, जो उस लिस्ट में, जो वीरेंद्र राम लिस्ट है, उसमें जिन लोगों के नाम है, ये तो उनको पता ही है कि उस दौरान वीरेंद्र राम के टेन्योर में कोई अगर इस चेन का हिस्सा था, तो अब उसको लगता है कि आ गया है उसका वक्त। देर सवेर उसके घर भी ईडी की दबिश होगी। रहा सवाल मंत्री का, तो अब तक तो वीरेंद्र राम प्रकरण के 1 साल गुजर जाने के बाद तक कोई कार्रवाई, ना ही नोटिस, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब लगता है कि कपिल राज का आकर के इस तरह से प्रोजेक्ट भवन में, उसके चैम्बर में, मंत्री के चैम्बर में आके
छापेमारी में हिस्सा लेना, मुझे लगता है कि अब बात यहाँ से आगे दूर तक जाने वाली है, क्योंकि टाइमिंग बहुत अच्छा नहीं है, वक्त बहुत बुरा है। ये चुनाव का समय है। यहाँ पर कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर, सीएलपी लीडर, उनके आप सचिव के यहाँ से इतने धन संपत्ति का अंबार मिलना, इसका प्रचार प्रसार जितना ज्यादा होगा विपक्ष के खेमे को इससे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। ये टाइमिंग गलत है और टाइमिंग का नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है, इंडी गठबंधन को भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि जब भी, अभी वक्त बहुत बाकी है, क्योंकि अभी झारखंड में तो पहला चरण भी इंटर नहीं किया है। 13 तारीख को पहला चरण का चुनाव होना है, 20 तारीख को दूसरे चरण का, 25 तारीख को तीसरे चरण का, तो अभी लंबा टाइम बाकी है। तो इसको जितना जिंदा रखा जाएगा इस इश्यू को, चुनाव में इसका फायदा किसी न किसी को पहुंचता रहेगा। और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लोगों के लिए तो एक बहुत ही गले की हड्डी बन गया है ये इशू। बिल्कुल शहनवाज, गले की हड्डी बन गया। बना रहिएगा हमारे साथ। इमरान हमारे साथ ईडी ऑफिस से जुड़े। इमरान, ईडी ने जो रिमांड पिटीशन कोर्ट में दिया है उसमें यह साफ लिखा है कि 32.20 करोड़ रुपए नगद जहांगीर आलम के फ्लैट से मिले हैं। उसमें यह साफ लिखा है कि 1.5% कमीशन का खेल है और उसमें इशारा किया गया है कि एक इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, एक रसूखदार व्यक्ति के लिए संजीव लाल वसूली करता था, टेंडर मैनेज करता था। सियासी गलियारे में तो हलचल तेज है कि वो रसूखदार व्यक्ति कौन है, लेकिन आज सुबह से ईडी की हलचल भी तेज है, सरगर्मियां तेज है। ईडी संजीव लाल को लेकर मंत्रालय और सचिवालय तक जा पहुंची है। कहां तक हाथ पहुंचेंगे ईडी के, इमरान? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो पूरा मामला करप्शन से जोड़ करके देखा जा रहा है, कमीशन से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पर रकम बरामद किए गए हैं, इन रकम के कनेक्शंस, हम पहले से ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इनके कनेक्शंस जो है, आखिर ये कौन से लोग हैं जिनके लिए संजीव लाल जो है वो काम किया करता था। क्या संजीव लाल ही एक मास्टरमाइंड है जिसके वजह से इतने पैसे जमा किए गए हैं? और ये व्यक्ति जिनके फ्लैट से पैसे बरामद किए गए हैं, जहांगीर आलम, यह व्यक्ति क्या सिर्फ संजीव के लिए ही काम करता था या संजीव के आगे और संजीव के पीछे ऐसे कौन से लोग हैं ये पूरे सिंडिकेट में शामिल है? क्योंकि 32 करोड़ रुपए की ये बात है, छोटी मोटी रकम है भी नहीं। लगातार जिस तरह से जो कमीशन की बात की गई है, 1.5% की कमीशन के साथ साथ ट्रांसफर, पोस्टिंग और अन्य कई तरह के पैसों को लेन देन को लेकर के जो है यहाँ पूरी कार्रवाई देखी जा रही है। तो ऐसे में जब अब ईडी ने संजीव लाल को रिमांड में लिया है तो उन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए, खंगालने के लिए जो है आज वो खुद संजीव लाल को लेकर के मंत्रालय पहुंचे। और मंत्रालय में संजीव लाल के जिस जगह पे बैठते थे, संजीव लाल जिस जगह पर बैठ करके बातचीत किया करते थे, उस जगह पर भी ईडी की टीम जो है वो अपने स्तर से जांच कर रही है। क्योंकि अचानक से संजीव लाल के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी, उसे समझने का मौका भी नहीं मिला था और वो समझ भी नहीं पाए थे। तो ऐसे में आज भी जब संजीव लाल के चैम्बर पर जब गए, उसके ताले को खुलवाया गया तो बताया जाता है कि उनके ड्रॉवर से भी कुछ पैसे ज़्यादा हेवी अमाउंट नहीं है, लेकिन कुछ पैसे जो है वहाँ से भी बरामद किए गए हैं। इस दौरान जो है इनके अलावे कई दस्तावेजों को जो है ईडी की टीम के द्वारा जो है वह खंगाला जा रहा था। ऐसे में लगातार ईडी की कोशिश है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में जो कड़ियां वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से एक ऐसे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है जिनका कार्य जो है ठेकेदार और इंजीनियरों के बीच के जो गठजोड़ है उसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि जिस तरह से डे 1 से लेकर के आज के 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। बिल्कुल ठेकेदार और अभियंताओं के गठजोड़ को सुलझाने का कोशिश किया जा रहा है। तो करते हैं अपने सहयोगियों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, शहनवाज और इमरान। वक्त की पाबंदी है, सीधा सवाल शहनवाज से पूछ लेते हैं। शहनवाज, 1.5% के कमीशन का खेल बताया जा रहा है। 1.5% योजनाओं का 1.5%, झारखंड सरकार के टोटल बजट का 1.5%। अभी बात ग्रामीण विकास विभाग की है कि केवल ग्रामीण विकास विभाग को जो बजट मिलता है, जो योजनाएं, जो टेंडर होती हैं, उसका 1.5%। ये करोड़ों में चला जाएगा, हजारों करोड़ में जा सकती है यह संख्या। शहनवाज, बेशक काफी बड़ा बजट है, खास करके ग्रामीण विकास विभाग का जो बजट है वो बहुत बड़ा बजट है, 10,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। और ग्रामीण कार्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें आप देखें तो ग्रामीण कार्य विभाग में भी करीब 5-7 हज़ार करोड़ का बजट
इसमें भी है और केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी बहुत सारी होती हैं। और अगर अब बात इन टोटलिटी में करें तो जो रोड्स का बजट है वो काफ़ी बड़ा 5,000 करोड़ के तो केंद्र अंश मिला हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा विभाग है और कितना बड़ा विभाग का टेंडर। और मैं अभी एक नई बात आपको बता रहा हूँ, वो अभी मैंने भी कुछ घंटे पहले सुनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।